आज के समय में आपको कुछ भी खरीदने के लिए ना तो कैश की ज़रूरत है और ना ही किसी कार्ड की। नोटबंदी के बाद लोगों को यूपीआई पेमेंट की ऐसी आदत लगी कि लोग कैश पेमेंट करना ही भूल गए। मोबाइल रिवॉल्यूशन के इस दौर में आप छोटी से बड़ी खरीदारी के लिए ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। यूपीआई पेमेंट को लेकर खबर आई कि ये महंगा होने जा रहा है। 2000 रुपये से अधिक के ट्रांजैक्शन पर 1.1% का चार्ज लगेगा। यूपीआई पेमेंट मतलब गूगल पे, फोन पे और पेटीएम जैसे डिजिटल मीडियम। इन सब से अगर आप 2000 रुपये से अधिक का पेमेंट करते हैं तो आपको थोड़ी अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। अगर आप बैंक अकाउंट से लिंक पेमेंट करते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं बदला है। यूपीआई पेमेंट पर कब लगेगा चार्ज? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सर्कुलर में सजेशन दिया कि 2000 रुपये से ज़्यादा के पेमेंट पर आपको 1.1% का चार्ज लगेगा। यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रीपेड पेमेंट्स इंस्ट्रूमेंट यानी पीपीआई फीस लग सकता है। एनपीसीआई के सर्कुलर के मुताबिक 2000 रुपये से ज़्यादा के रकम पर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर आपको 1.1% चार्ज देना पड़ सकता है। इस खबर के आने के बाद लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे। सवाल ये कि क्या इस फैसले के बाद यूज़र के लिए यूपीआई महंगा हो जाएगा? क्या ये चार्ज सभी तरह के ऑनलाइन पेमेंट पर लगने वाला है या फिर किसी खास सेगमेंट पर इसका असर पड़ेगा? एनपीसीआई ने सर्कुलर में साफ साफ कहा कि इस बदलाव का कोई असर ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा। कस्टमर्स को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खातों से जुड़े यूपीआई लेन देन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वह पहले की तरह बिल्कुल ही फ्री होगा। केवल पीपीआई वॉलेट पर ही चार्ज लगेगा जो मर्चेंट को देना होगा। कस्टमर्स के लिए इस पर कोई चार्ज नहीं है। क्या महंगा हो जाएगा यूपीआई पेमेंट? एनपीसीआई की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के अनुसार ये चार्ज मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगाया जाएगा। यानी ये चार्ज बैंक और प्रीपेड वॉलेट के बीच होने वाले पीयर टू पीयर और पीयर टू मर्चेंट के ट्रांजैक्शन पर लागू नहीं होगा। यानी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना किसी परेशानी के यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अगर सीधे सीधे समझे तो यूपीआई पेमेंट पहले की तरह बिल्कुल फ्री है। किसे देना होगा चार्ज? नया बिल सिर्फ वॉलेट पीपीआई के लिए है। यानी अगर आप वॉलेट से 2000 से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस लग सकती है, लेकिन ये चार्ज मर्चेंट को लगेगा। यानी अगर आप प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि वॉलेट, क्रेडिट कार्ड से यूपीआई पेमेंट करते हैं तो आपको इंटरचेंज फीस देना होगा। ये चार्ज आपके द्वारा मर्चेंट को किए गए कुल पेमेंट का 1.1% होगा। ये भी तब जब ये ट्रांजैक्शन 2000 रुपये से ज़्यादा का होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के केस में होता है। बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन अभी भी पूरी तरीके से फ्री है। अगर आप किसी भी पर्सन या दुकानदार को पेमेंट करते हैं और पेमेंट के ऑप्शन में बैंक अकाउंट को चुनते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा। यानी बेहतर है कि किसी भी तरह के चार्ज से बचने के लिए यूपीआई पेमेंट करते वक्त बैंक अकाउंट का ऑप्शन चुनें। इस न्यूज़ को अगर एक लाइन में समझा जाए तो आप अपने वॉलेट से भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं तब भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये पूरी तरीके से बैंक और दुकानदार के बीच का मामला है। यूपीआई से भी आप अगर पेमेंट करते हैं तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर वॉलेट से भी करते हैं तो भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये चार्ज दुकानदार जिनके स्कैनर पर आपने पेमेंट किया है उसके और उसके बैंक के बीच का मामला है। दुकानदार के लिए 1 अप्रैल से ये महंगा हो जाएगा। यूपीआई क्यूआर के ज़रिए जब पैसे दुकानदार के बैंक के खाते में जाएंगे तो उसी समय उसमें से 1.1% का इंटरचेंज चार्ज उसे देना होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यूपीआई का नया रूल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।